नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। महाराष्ट्र के गोंदिया से जिले के सभी अम्बेडकरकारी सर्व समाज विचारवंत द्वारा परभणी में हुई अवमानना तथा गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर विरोधी देशपूर्ण करने पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। गोंदिया स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले तहसील के सामने दोनों मुद्दे पर पुलिस विभाग तथा अमित शाह गृह मंत्री पर धिक्कार किया गया। इस वास्ते विलंब कार्यवाही की मांग की गई। यह आंदोलन चलता ही रहेगा, ऐसा कहा गया। इस अवसर पर सुनील बालेराव, वीरेंद्र जायसवाल, सुनील बरने, खेमेंद्र कटरे, दिनेश गेडाम, अतुल सदेव, प्रफुल्ल बालेराव, सुशीला बालेराव, देवेंद्र वासनी, प्रदीप बांसोड़, धीरज मेश्राम, डॉक्टर मनोज राउत, गज्जू नागदेव ने, सीमा बालेराव, आजादीन आदि क्षेत्रों नेता प्रमुख अदान जाएगा या दूसरे मुद्दे संसद में दब जाएंगे, लेकिन आज उतनी ही तेजी से वो मुद्दा और उभर करके सामने आया है। मैं यहाँ तमाम उपस्थित लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि चलो हम और आप लोग हैं एक चिंगारी के रूप में। जो चिंगारी आज जली है इस गोंदिया से पूरे देश में जो शुरू हुई है, वो एक आग का रूप लेगी, दावानल का रूप लेगी। इन्हीं विश्वास के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बोलने के लिए कोई जय भीम के दुपट्टे पहनना जरूरी नहीं है। मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैंने बाबा साहब पे 4 किताब लिखा हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जिसके मन में बाबा साहब है वो अम्बेडकरवादी है। और ये जो जय भीम के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, ये डुप्लीकेट लोग हैं, इनके चेहरे पर आप और हम सब पहचानते हैं। अब पहचानना भी चाहिए, ये समय है, ये वक्त है देश में आज पहचानने का। अगर आज नहीं पहचाने तो कब पहचानेंगे? आने वाले समय में इस बात को याद रखना है कि जो बाबा साहब कहते थे सत्ता की चाबी के बारे में, तो सत्ता की चाबी की ओर समाज को मोड़ना पड़ेगा, उस विचारधारा की तरफ समाज को ले जाना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब के सम्मान का बदला ले सकते हैं। जय भीम, जय भारत। इसका दुर्भाग्य है, ये इस देश में जो है ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं होगी, ये आए दिन होने वाली घटना है। तो इस देश की जो जातिवादी सरकारें हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो एक ही बात की दुकानें हैं। तो जब कांग्रेस के राज में कोई घटना हो जाती तो बीजेपी वाले आंदोलन करते हैं, और बीजेपी वाले के राज में कोई हो जाते तो कांग्रेस वाले आंदोलन करते हैं। आज ये दोनों संविधान बचाने के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि संविधान जब आज़ादी के बाद से चला तो कांग्रेस ने उसके 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खाए होते क्या? जिला आज को गुमराह करने का मामला है और कुछ नहीं। और इनके जो पाले हुए कुत्ते, चमचे, भड़वे जो इनके पक्षों में ये जो बहुजन समाज के लोग काम करते हैं, इनको चॉकलेट दे दिया जाता है, ये चुपचाप ये भी आगे बढ़ो पीछे बढ़ो में रहते, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कर दी गई। वो क्यों की उसको कि भैया अगर कोई घटना हो गई है कुछ है ना संविधान को लेकर, पुतले को लेकर, तो भाई ये राइट नहीं है कि किसी समाज का, किसी विचारधारा के लोग, ये तो संविधान तो किसी की जाति का नहीं है, ये तो देश के लोगों ने सामने आना चाहिए कि जिस संविधान की रक्षा में हम लोग चल रहे हैं, तो देश के लोगों ने क्यों पर्टिकुलर एक समाज का आदमी लोग आ रहे हैं, और उसमें भी तुम उस आदमी को इस टाइप का प्रताड़ना कर रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो पुलिस के कस्टडी में, तो ये तो सरकार का जातिवाद है। तो क्या सरकार देश, इसका मतलब है कि सरकार ही संविधान को नहीं मानती? सरकार अगर संविधान को मानती तो कोई संवैधानिक अधिकार के लिए रक्षा करने के वाले को लिए कोई गोली चलाती क्या, कोई इसको मारती क्या? तो ये जो चीज़ है ये कोई ये नहीं है। अभी बाबा साहब के बारे में कि भैया कि बोले इतना बाबा अम्बेडकर नाम का पेशेंस हो गया, अगर इतना ही भगवान का नाम ले लेते तो बोले कुछ आशीर्वाद मिलता। मुझे बताइए इस देश में SC ST OBC को बाबा साहब के नाम का ही आशीर्वाद मिला है, नहीं तो मंदिर मस्जिद तो कर करके आज भी 80 करोड़ लोग भूखे ही मर रहे ना। तो फायदा हमको भगवानों का नहीं हुआ, फायदा हमको जो है फुले शाह अम्बेडकर, इन महापुरुषों का फायदा हुआ, किसी भगवान का बहुजन समाज को फायदा नहीं हुआ। अब वो मान रहे अपनी अज्ञानता, बस मानते बैठे। गृह मंत्री के बारे में क्या कहना आपका, फिर क्या होना चाहिए? इसके बारे में कार्रवाई के बारे में क्या होना चाहिए? कार्रवाई तो होना चाहिए ना। वो जो जितने जो पुलिस के लोग हैं जो इन्वॉल्व है, उन्होंने जो पुलिसिया खाकी वर्दी के आड़ में जो उन्होंने खाकी वर्दी का अपमान किया, मैं समझता हूँ उनने अपने खाकी वर्दी का भी अपमान किया है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ उस लड़के की मौत के लिए ही नहीं,
तो खाकी वर्दी का अपमान करने के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और गृह मंत्री का जो ये था उसके बारे में गृह मंत्री वो तो तड़ीपार है, उससे क्या उम्मीद रखना। वो जो आदमी तड़ीपार के केस में, अभी तड़ीपार का केस किसको भी लग जाता है क्या भाई? यानी वो आदमी समाज में रहने लायक नहीं है, इसलिए उसको तड़ीपार का केस लगा और तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री बन गया। इससे ज्यादा भारत का और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सॉरी, प्रस्तावना प्रेमबल को तोड़ फोड़ करते प्रतिकृति को, अरे उसी रैली में से, बीजेपी के रैली में से निकलकर वो हिंदू महासभा, अच्छा आप ही बताइए हिंदू महासभा किसका संगठन है? संगठन है आरएसएस का संगठन है। तो वही उसी में से निकल करके बाबा साहब जो भारतीय संविधान है उसकी प्रतियों को, अरे उसके प्रस्तावना को उसकी विडंबना करते, उसे तोड़फोड़ करते हैं। और उसके बाद में जब अम्बेडकर अनुयायी एक इंसान को पुलिस के हवाले करते तो दूसरे दिन तो आपको पता है वो क्या निकला। अगर इस प्रकार की अमानवीय घटना करेंगे तो वो क्या बनते हैं? मानसिक रोगी। और वही मानसिक रोग आज गोंदिया में भी झलक दिया। उठाया गया, सोमनाथ भाई को उठाया गया तो सबसे पहले पुलिस वाले अगर उठाते तो क्या होता है? पुलिस वाले अगर उठाए तो पहले उसके घर पे पता करें, उसके घर में पता करें, उसे मेडिकल करें, मेडिकल के बाद जज डिसाइड करेगा उसे न्यायिक हिरासत में भेजना है या उसे जमानत करना है या उसे बेल देना है। ये जज का काम होता है। लेकिन वहाँ के जो पीआई, जो वहाँ का इंचार्ज था, पुलिस थानेदार इंचार्ज था, उसने एक काम नहीं किया और उसने उसमें ताबे में लिया, कोठरी में लिया और कोठरी में लेके बेदम उसे मार मारा। और जब उसके मारने के बाद में तब जाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।